फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों और फेडरेशन से जुड़े हुए सभी संगठनों के प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। साथियों, फेडरेशन एक अच्छा आकार दिनों दिन लेता जा रहा है। आप सभी के सहयोग से जो हमारा आंदोलन चल रहा है हमारे हकों की प्राप्ति के लिए, वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। 30 मई का जो अभियान हमारे फेडरेशन ने तहसील लेवल और गांव में रह रहे पूर्व सैनिकों का सहयोग लेते हुए जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं। साथियों, अभी 3 मई को हमारी गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग दिल्ली में आयोजित किया गया है और जो मीटिंग के बिंदु थे या जो निर्णय सर्वसम्मति से लिए हुए हैं, उनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, एक यह प्रस्ताव पारित किया गया कि फेडरेशन के नाम से जो अधिकृत वक्ता कहिए या पदाधिकारी कहिए, उन्हीं की तरफ से संगठन की गतिविधियों या किसी काल के बारे में सूचना या प्रसारण और अन्य जानकारी देने के लिए अधिकृत माना जाए। गवर्निंग काउंसिल का ये कहना है कि इन अधिकृत हमारे वक्ता या अधिकारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फेडरेशन में कोई पद रखता है या नहीं रखता है, वो कोई भी वक्तव्य या वीडियो जारी करता है, उसे उसका व्यक्तिगत वक्तव्य या वीडियो मान करके आप उसको पढ़ें या सुने। फेडरेशन अधिकृत वक्ताओं के अतिरिक्त कोई भी जानकारी या वक्तव्य आ रहा है और उसके लिए कोई भी प्रश्न उठाता है तो उसके लिए फेडरेशन जवाबदेह नहीं रहेगा। आप व्यक्तिगत उसी आदमी से बात करें अगर किसी को कोई उसकी किसी की गलत टिप्पणी लगी है और उसी से स्पष्टीकरण मांगें। इसके लिए कृपया फेडरेशन की कार्यकारिणी का समय जाया नहीं करें। इसके लिए जो व्यक्ति अधिकृत किए गए हैं उसके अंदर फेडरेशन का अध्यक्ष, जो मैं स्वयं हूँ, इसके अलावा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वारंट ऑफिसर नलिन तलवार, तीसरे हैं फेडरेशन के अधिकृत स्पोक्समैन प्रवक्ता कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी, और चौथे अधिकृत व्यक्ति इसमें हैं फेडरेशन के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट बीपी वैष्णव साहब। कृपया जो व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारी उल जलूल टिप्पणियाँ चलती हैं और लोग बड़े उत्साहित होते हैं कि मैंने ऐसा लिख दिया है, मैंने उसको ऐसा जवाब दे दिया है, उन सभी से निवेदन है कि कृपया फेडरेशन का वक्तव्य, टिप्पणी, सर्कुलेशन आप इन 4 अधिकृत वक्ताओं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से आता है तो ही उसे फेडरेशन का मानकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा कुछ हमारे साथी प्रश्न उठा रहे थे कि ये फेडरेशन नहीं, ये तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ही एक रूप है, खाली इसका नाम बदल दिया गया है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साबका अपनी जगह पर एक स्वतंत्र पूर्व सैनिकों के कल्याण की गठित इकाई है, वो अपना कार्य कर रही है और साबका के अतिरिक्त 100 से ज़्यादा अधिक संगठन इस फेडरेशन के हिस्सा हैं, एफिलिएटेड यूनिट्स हैं। वो भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने हिसाब से कार्य करने को स्वतंत्र हैं। एक सवाल उठाया जा रहा था कि फेडरेशन होने के बावजूद भी मेल आईडी में साबका का नाम क्यों दिखाई देता है। उन सभी साथियों की आपत्ति का मैं निवारण ये सूचना देकर करता हूँ कि अभी फेडरेशन का मेल आईडी जो नया बना लिया गया है, कृपया नोट करें, fva.bharat@gmail.com।
सभी संगठनों से भी यह निवेदन है जो हमसे संबद्ध हो चुके हैं, कृपया सारा पत्राचार आप इसी मेल आईडी के माध्यम से करने का कष्ट करें। इसी के साथ साथ संगठन का एक ट्विटर अकाउंट भी बना लिया गया है, जिसका यूज़र नेम है @tagFVA। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अपना अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं और आप भी इसके साथ में संबद्ध होएं। साथियों, जब से फेडरेशन का गठन किया गया है, कुछ हमारे ऐसे पूर्व सैनिक संगठन हैं, उनको पता नहीं क्यों पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए गठित इस फेडरेशन से आपत्ति है, समझ से बाहर है। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फेडरेशन का किसी भी अन्य संगठन के साथ में कोई टकराव नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, और न ही हमारी नज़रों के अंदर कोई संगठन छोटा या बड़ा है। इसीलिए हमने हमारे विधान के अंदर ऐसे प्रावधान किए हैं कि फेडरेशन से जुड़ने वाला हर संगठन, चाहे उसकी मेंबरशिप कितनी है कोई मायने नहीं रखती है, उसको समान अधिकार दिए गए हैं। हर एक एफिलिएटेड यूनिट का प्रेसिडेंट और उनकी तरफ से नामित एक डेलीगेट फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा रहेगा, और कोई भी निर्णय लिए जाएंगे उसके अंदर उनकी बराबर की भागीदारी रहेगी। कुछ साथी ये भ्रम पाले फिर रहे हैं, जो अभी तक फेडरेशन से जुड़े भी नहीं हैं, कि ये छोटा संगठन है, ये बड़ा संगठन है, इसलिए हमको कुछ बड़ी तवज्जो दी जाए क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा इसका आकार बड़ा है। साथियों, ये छोटे और बड़े का या समझ या ना समझ का जो फ़र्क का हम विश्वास लेके चल रहे हैं, इसी की वजह से पूर्व सैनिक यूनाइट नहीं हो पाए और हमारे साथ में दुनिया भर की डिस्क्रिमिनेशन और दूसरी हरकतें ऐसी होती रही, जिसकी वजह से आज हमें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, छोटे बड़े की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ही फेडरेशन के अंदर सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और हर जुड़ने वाले संगठन के दो व्यक्ति हर निर्णय का भागीदारी होगा। फेडरेशन के बिहाफ में जो भी लिया जाएगा उसमें कोई भी फेडरेशन को ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरी बात तो सुनी नहीं गई है, मैं किस लिए इसके साथ में एफिलिएटेड हुआ हूँ। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार के प्रावधान हमारे बायलाज में भी किए गए हैं। बायलाज के अंदर पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी संगठन का अधिकारी, फेडरेशन का अधिकारी अपने मन मर्जी के निर्णय नहीं ले सके और बिना आम सहमति के कोई भी किसी प्रकार का कॉल या सूचना भी ना दे सके। साथियों, विश्वास रखें, हम सभी बराबरी भागीदारी का एहसास रखते हुए इस फेडरेशन के हर निर्णय को आगे लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दोस्तों, कुछ ग्रुप्स के अंदर टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार से चल रहे हैं जैसे यहाँ पे बड़ा आरोप लगा करके या किसी ने टिप्पणी की तो उसका एक तल्ख लहजे में जवाब दे करके शायद मैं बड़ा बन जाऊंगा। ये इस भ्रम को हमें दूर कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी कह दिया है कि यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं, सभी समान है, सबके समान अधिकार हैं। इसलिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जितने भी संगठन एफिलिएट हो चुके हैं, कृपया उनके अध्यक्ष और नामित डेलीगेट से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने ग्रुप के सभी सदस्यों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करें कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालते समय या वीडियो डालते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि उनकी भाषा संयमित है, पार्लियामेंट्री है और किसी के लिए भी वो चुभने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कृपया इस चीज़ को फैलाएं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार के अंदर कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं होता है। हम सभी को संयुक्त रूप से अच्छे निर्णय लेते हुए हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए।
आप सभी को पता है कि फेडरेशन का गठन 9 अप्रैल 2023 को किया गया। उसकी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं और इसी सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं वो रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे और जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें एक लीगल एंटिटी प्राप्त हो सकेगी। साथियों, कुछ समय से कई लोगों द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो धन इकट्ठा किया जा रहा है उसका लेखा जोखा कहीं पे भी नहीं है। इसके लिए मैं पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। आज पुनः आपसे ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि 31 मई से फेडरेशन की प्रिंटेड रिसीट्स बुक्स जंतर मंतर धरना स्थल पर मौजूद हैं। कोई भी साथी चंदा देता है तो कृपया फेडरेशन की रसीद प्राप्त करें और बिना रसीद के, मैं पुनः दोहराता हूँ, बिना रसीद प्राप्त किए हुए 1 पैसे की भी सहयोग राशि किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। और 31 मई के पश्चात फेडरेशन जिम्मेदार होगा एक एक एंट्री के लिए, कहाँ से कितना पैसा आया है, कहाँ कितना पैसा गया है और कितना पैसा बैंक या कैश इन हैंड मौजूद है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भविष्य के अंदर इस प्रकार का प्रश्न उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। रही बात इससे पहले के चंदे राशि की, उसके लिए साबका संघर्ष समिति के अध्यक्ष सम्माननीय प्रगट सिंह साहब और उनके महासचिव हरपाल सिंह जी ने कई वीडियो के माध्यम से ये प्रसारित करके सबको सूचित किया है कि वहाँ पे जो भी चंदा राशि इकट्ठी हुई है, सहयोग राशि मिला है, उसका संपूर्ण आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया जाएगा और खर्च होने के बाद में जो भी पैसा बचा है वो फेडरेशन को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आशा है अभी जो लोग प्रश्न उठा रहे थे उनको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मैंने पहले भी बताया है कि हमारा किसी भी संगठन से कोई कंपटीशन नहीं है, हमें सभी का सपोर्ट चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों की विचारधारा और कार्य करना का प्रणाली अलग प्रकार का हो और वो अपने अस्तित्व को, अपने नाम को, अपने निशान को अलग रखते हुए और उसको बड़ा साबित करने का प्रयास करते हों। अच्छी बात है, ज़रूर करें, ज़रूर पृथक अपनी पहचान को रखें, लेकिन फेडरेशन के कोई भी जो घटक हैं उनकी किसी भी पहचान को, उनके नाम को, उनके निशान को किसी भी प्रकार से ख़त्म करने या कम करने का प्रयास फेडरेशन के विधान में नहीं किया गया है। हम पूर्व सैनिकों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक है। कोई भी संगठन हो जो पूर्व सैनिकों के नाम से बनाया गया है, उनके हर एक के विधान के अंदर एक पंक्ति जरूर मिलेगी कि यह संगठन का गठन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए किया गया है। जब हमारा लक्ष्य सभी का एक है तो फिर मतभेद क्यों? अगर आज हम हमारे लाखों पूर्व सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए संघर्षरत हैं तो फिर दूर दूर बैठ कर के क्यों? हम एक साथ बैठ कर भी इस आंदोलन को एक बड़ी ताकत दे सकते हैं। आशा है सभी इस पे विचार करेंगे और फेडरेशन को मजबूत बनाएंगे। मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि करीब करीब सभी एफिलिएटेड यूनिट्स के प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स के नाम प्राप्त हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। शीघ्र ही अपने डेलीगेट, अध्यक्ष का नाम और इसके कॉन्टैक्ट नंबर हमारी मेल आईडी fva.bharat@gmail.com पर उपलब्ध करवा दें, जिससे गवर्निंग काउंसिल का विस्तार हो सके। और हमारा प्रयास है कि अगली जो काउंसिल मीटिंग होगी वो एक बहुत बड़े डेलीगेट्स के साथ में होगी और उसके अंदर सभी एफिलिएटेड यूनिट्स के 2-2 डेलीगेट्स उसमें सम्मिलित होंगे। जो भी निर्णय होंगे उनकी भागीदारी उसके अंदर बराबर की होगी और भविष्य के अंदर जितने भी संगठन हमसे जुड़ चुके हैं उनके साथियों के मन में कोई भी शंका या प्रश्न उठता है तो वो अपने प्रेसिडेंट या डेलीगेट से उसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वो उनको प्रॉपर जवाब देंगे और आपको भी ये लगेगा
कि आप सभी की मध्यस्थता, आप सभा का प्रतिनिधित्व आपके अध्यक्ष और आप द्वारा डेलीगेट व्यक्ति अच्छी तरीके से केंद्रीय मंच पर रख रहे हैं और आपको जिस प्रकार की जानकारी चाहिए वो भी उनके माध्यम से सही समय पर मिल रही है। यह आपके लिए एक संतोष का कारण होगा। अभी भी कुछ संगठन संशय में हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोन पे जानकारी लेते हैं। उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कृपया पूरी जानकारी लें और आपको लगे कि फेडरेशन वास्तव में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संघर्षरत हैं तो कृपया अपना समर्थन दें और अपना सहयोग प्रकट करने के लिए आपके लेटर हेड के ऊपर कंसेंट लेटर हमारी ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराएं और इस एक महान संघर्ष का हिस्सा बने। साथियों, हर एक को जिज्ञासा रहती है 3 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 मई को जो अपन ने अभियान की काल दी, आयोजन किया, बहुत ही सफल रहा। अगला क्या, अब आगे क्या, इसके विषय में गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कई प्रकार के सुझाव भी आए, लेकिन फिर प्रश्न वहीं आकर के टिका कि कुछ चंद लोग किसी प्रकार का बड़ा निर्णय नहीं लें, इसलिए हमने 1 हफ्ते का टाइम दोबारा रखा है और आप सभी से निवेदन है कि कोई भी अच्छा सुझाव कि हम अगला कदम, हमारा अगला अभियान क्या हो, कहाँ हो, कब हो, किस स्वरूप के अंदर हो, इस प्रकार के सुझाव कृपया अगले 3 दिनों के अंदर आप हमारी मेल आईडी पर भेजें। जब अगली हमारी काउंसिल का मीटिंग हम करेंगे इसके लिए, तो सभी के सुझावों को सम्मिलित करते हुए जो भी एक कम्युलेटिव क्या हो सकता है, कंसोलिडेटेड निर्णय क्या हो सकता है, वो निर्णय सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए लेंगे और जो भी फैसला होगा उससे आपको शीघ्र ही अवगत करवाया जाएगा। कई एक राज्यों से हमारे पास में सुझाव आ रहे हैं कि बाइक रैली निकालना चाहिए, कार रैली निकालना चाहिए। साथियों, बड़े प्रकार के प्रदर्शन, लॉन्ग मार्च, धरना, रैली, इन सब के लिए हमें प्रशासन से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अनुशासित वर्ग से संबद्ध हैं, इसलिए हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो प्रशासन के लिए सरदर्द बने या आम जन के लिए दुखदायी बने। इसलिए मैंने उन सभी साथियों से आग्रह किया है कि कृपया इंतज़ार करें और कहीं पे भी कोई भी आप धरना, प्रदर्शन, रैली, लॉन्ग मार्च करते हैं तो स्थानीय प्रशासन से परमिशन ज़रूर लें, जिससे किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना हो। तो उन साथियों से मैंने ये आग्रह किया है कि अगले 3 दिन हम इंतज़ार करेंगे सुझावों के लिए और फिर जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। दूसरा, ऐसा देखने में आता है कि कुछ साथी हमारे व्हाट्सएप योद्धा बने हुए हैं, वो चाहे हमसे संबद्ध है चाहे नहीं हैं। उन सभी से प्रार्थना है कि व्हाट्सएप वार से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस व्हाट्सएप वार को ख़त्म करें। कल ही मेरे पास में साउथ से एक हमारे साथी का फ़ोन आया कि साहब इस प्रकार की पोस्ट बार बार इन ग्रुपों में डाली जा रही हैं, हमारे साथी उससे इरिटेट हैं। निश्चय ही बहुत सारे लोगों का समय व्यतीत हो जाता है बिना मतलब के अंदर, कोई रेलेवेंसी नहीं है। जब एक बार किसी ने पोस्ट डाल दी उसको रिपीट क्यों करना है। दूसरा, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून और शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट। अननेसेसरी जो व्हाट्सएप का सर्वर है उससे इतना भार बढ़ा रहे हैं, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दुनिया भर की जो है इस प्रकार की जो दूसरे इसके विपरीत प्रभाव हैं हवा के अंदर, वो भी हम जनरेट कर रहे हैं, उसके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है नपे तुले शब्दों के अंदर अपना पक्ष रखें, वाहियात बातें ना करें, टीका टिप्पणी ना करें। किसी ने कोई पोस्ट करी है और आपको अच्छी नहीं लग रही है, मत जवाब दें उसको। जब खराब ही चीज़ है तो उसके साथ आप क्यों जुड़ रहे हैं। आपकी नज़रों में वो पोस्ट ठीक नहीं है, उससे दूर रहें, मत दें जवाब उसको। और जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं वो अपना कार्य हमेशा करेंगे और आप उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब आप उनको मान्यता दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा
कि ऐसे व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता तो मैं क्यों पोस्ट करूं, और व्हाट्सएप के ऊपर जो होने वाला भार है वो कम होगा, लोगों का समय बचेगा। अपने ऊर्जा को सकारात्मक रूप में लगाएं, सहयोग दें। आप सभी के सहयोग से ही ये आंदोलन चल रहा है और हम इस आशा के साथ में कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपका सहयोग हमेशा के लिए बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़।